हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल दिशा अकेडमी में। और मैं आपके लिए जो है एक नया वीडियो हिंदी का लेकर आया हूं और उस वीडियो का नाम है सर्वनाम। लेकिन इस वीडियो को पढ़ाने से पहले मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूं, ठीक है। देखिए बच्चों, आज पुलिस का पेपर घोषित हो चुका है और पुलिस का पेपर जो है वह 18 फरवरी को सुनिश्चित कर दिया गया है। तो 18 फरवरी को आपका पुलिस का पेपर होगा, ये कन्फर्म है, ठीक। तो सभी विद्यार्थियों से मैं ये कहना चाहूँगा कि आप जो अपने अध्ययन पर लग जाइए। और मैं देखिए अब शाम को पढ़ाने के बाद जब मैं घर आया हूँ करीबन 6 बजे, उसके बाद थोड़ा सा पानी वानी पीकर और उसके बाद मैं फिर लग गया हूँ आपको वीडियो बनाने में और वीडियो देने में, ठीक है। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगता हो तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करिएगा और जो है शेयर ज़रूर करिएगा, ज़्यादा ज़्यादा इस ग्रुप में डिस्ट्रीब्यूट करिएगा, ठीक है। वीडियो को आप पूरा देखिए। वीडियो से अगर कुछ नोट्स बनते हैं तो आप नोट्स बनाकर लिखिए, ठीक है। और ये वीडियो आपको पढ़ने के लिए है, ठीक ना। सिर्फ देखकर लाइक कर देंगे या कमेंट दे दें कुछ सर को, ठीक, तो उससे कुछ होने वाला नहीं है आपका, ठीक है। और ना मेरा ही कुछ होने वाला है, ठीक है। तो आप जो है वीडियो को पूरा देखें और इस पर अच्छे अच्छे कंटेंट आएंगे, मेरा वादा है आपसे। तो आप वीडियो को पूरा देखते रहें, ठीक। तो आप लोग तैयार हो जाइए, एकदम कमर कस लीजिए और जो है पेपर बहुत जल्द आपको 18 फरवरी को देखने को मिल जाएगा, ठीक। तो आते हैं आज के टॉपिक पे। आज का टॉपिक जो हम लोग का है वह है सर्वनाम। सर्वनाम, देखिए सर्वनाम का शाब्दिक अर्थ ही होता है सबका नाम। सर्व का मतलब होता है सबका, नाम का अर्थ होता है नाम। सर्वनाम का मतलब ही हो गया सबका नाम, ठीक है ना। तो सर्वनाम का कभी कभी शाब्दिक अर्थ भी पूछ देता है। तो सर्वनाम का शाब्दिक अर्थ होता है सबका नाम। जैसे संज्ञा में हमने बताया था, तो संज्ञा में जो है संज्ञा को क्या कहते हैं, नाम कहते हैं, ठीक है। उस तरह से सर्वनाम का शाब्दिक अर्थ क्या हो जाएगा, सर्वनाम। परिभाषा, जो शब्द संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होते हैं उन्हें सर्वनाम कहते हैं। जो शब्द संज्ञा के स्थान पर आएंगे वो सर्वनाम कहलाएंगे, ठीक है। जो शब्द संज्ञा का स्थान पर प्रयुक्त होते हैं वह सर्वनाम कहलाते हैं, ठीक। और सर्वनाम क्या करते हैं, सर्वनाम जो है संज्ञा की पुनरावृत्ति को रोकते हैं। यानी बार बार जो हाँ संज्ञा आती है तो बार बार संज्ञा के आने की प्रवृत्ति को रोकता है, क्योंकि बार बार आने से संज्ञा अच्छा भी नहीं लगेगा। तो बार बार संज्ञा के आने की प्रवृत्ति को वह रोकता है, कौन, सर्वनाम, ठीक है। तो सर्वनाम अगर कहा जाए तो सर्वनाम संज्ञा की पुनरावृत्ति को रोकता है। जैसे एक देखिएगा, मैंने एक वाक्य लिखा है, गीता एक धार्मिक महिला है, गीता हर रोज मंदिर जाती है, गीता का पति सज्जन है, गीता का पति भी गरीबों को दान करता है। तो देखिए यहाँ गीता आया, यहाँ गीता आया, यहाँ गीता का पति आया, यहाँ भी गीता का पति आया। तो बार बार गीता 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 ऐसे कहने से वाक्य सुंदर नहीं दिख रहा है, ठीक है। हाँ, और यहाँ बार बार गीता संज्ञा की, मैंने व्यक्तिवाचक संज्ञा है गीता, उसकी बार बार पुनरावृत्ति भी हो रही है। तो सर्वनाम अगर हम लगा देते हैं, जैसे देखो हमने एक वाक्य उसके नीचे फिर लिखा है, गीता एक धार्मिक महिला है, ठीक है। अब यहाँ पर क्योंकि हम गीता के बारे में बात कर रहे हैं तो यहाँ गीता के स्थान पर क्या लगा दिए, वह, तो वह एक सर्वनाम हो गया, ठीक है। वह हर रोज मंदिर जाती है, उसका पति एक सज्जन है, ठीक है, उसका पति। अब देखिए गीता का पति की जगह हम उसका लगा दें तो उसका भी क्या हो गया, उसका एक सर्वनाम हो गया, उसका पति सज्जन है, वह भी, ठीक। यहाँ भी देखिए वह भी आ गया, गीता का पति के लिए पूरा के लिए वह आ गया, वह भी गीता गरीबों को दान करता है। तो क्या होता है, जब कई बार संज्ञा आए तो संज्ञा की पुनरावृत्ति को रोकने के लिए सर्वनाम का प्रयोग करते हैं। और जब हम सर्वनाम का प्रयोग करते हैं तो वाक्य हमारा सुंदर भी दिखने लगता है, सुनने में अच्छा भी लगता है, ठीक है। तो इसलिए सर्वनाम जो है बहुत महत्वपूर्ण होते हैं और संज्ञा के स्थान पर जो शब्द आते हैं वह सर्वनाम कहलाते हैं, ठीक। अब देखिए, अब हमने थोड़ा सा सर्वनाम को बांटा है। रूप या उत्पत्ति के आधार पर सर्वनाम दो प्रकार के होते हैं। रूप या उत्पत्ति के आधार पर सर्वनाम दो प्रकार के होते हैं। एक होता है मौलिक या मूल सर्वनाम और दूसरा होता है यौगिक सर्वनाम, ठीक है। जो मूल सर्वनाम होते हैं वह 11 होते हैं। मूल सर्वनाम जो होते हैं वो 11 होते हैं। कौन कौन है, देखो, मैं, तू या तुम, आप, यह, वह, क्या, कौन, कुछ, कोई, जो, सो। तो 1 2 3 4 5 6 7 8
9, 10, 11। तो ये 11 जो है मूल सर्वनाम है। ठीक, देखिए वीडियो के पेपर में एक क्वेश्चन पूछा था, हिंदी में कितने सर्वनाम हैं? तो हिंदी में 11 सर्वनाम है, आपको ये बताना है। ठीक है, हिंदी में कितने सर्वनाम है? तो हिंदी में 11 सर्वनाम। अगर पूछ दे कि सर्वनाम के कितने भेद हैं, तब वहां पर हम लोग प्रयोग के आधार पर बताते हैं। तो प्रयोग के आधार पर सर्वनाम के 6 भेद हो जाते हैं। ठीक है, तो वह प्रयोग जब पूछेगा या सर्वनाम के कितने भेद हैं पूछेगा, तब आपको 6 कहना है। लेकिन अगर प्रश्न ये पूछा हिंदी में कितने सर्वनाम हैं, तो हिंदी में 11 सर्वनाम हैं। इसको याद रखिएगा, ये वीडियो में आया हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, तो देखो जो मूल सर्वनाम है ये 11 होते हैं। मैं, तुम, आप, यह, वह, क्या, कौन, कुछ, कोई, जो, सो। ठीक, और यौगिक सर्वनाम जो सर्वनाम से निकल कर क्या जुड़ कर किसी से, ठीक है, बनते हैं वह यौगिक सर्वनाम। जैसे मैं से बना मैंने, मुझको, मुझसे, मेरा, मुझे, मुझ पर इत्यादि। ठीक, मैं से। हम से क्या बना? हमने, हमको, हमसे, हमारा, हमारी। ठीक है, तुमसे, तुमने, तुमसे, तुमको, तुम्हें, तुम्हारा। वह से क्या बना? उसने, उसको, उससे, उसका। ठीक, ये सभी सर्वनाम है। लेकिन कैसे सर्वनाम? इधर वाला सभी सर्वनाम जो है यौगिक सर्वनाम है। ठीक है, वे से कौन बना? उन्हें, उन्हें, उन्होंने, उनसे। ठीक है, ये सब यौगिक सर्वनाम है। आपसे बना आपको, आपके लिए। आपसे बना अपने को, अपने लिए, अपने को, अपने लिए। ठीक है, ऐसे बना। तो ये हो गया आपका यौगिक सर्वनाम। अच्छा, इनमें देखो हम बहुवचन है और वे भी बहुवचन है। तुम, आप, मैं, वह। ठीक, यह एक वचन में आ जाता है। ठीक है, ये सब किस में आ जाते हैं? एक वचन में, और ये आ जाते हैं बहुवचन में। ठीक है, अब हम लोग पढ़ेंगे रूप के आधार पर, तो पढ़ लिया हम। अब पढ़ेंगे प्रयोग के आधार पर सर्वनाम। ठीक है, प्रयोग के आधार पर सर्वनाम। तो प्रयोग के आधार पर सर्वनाम जो है 6 प्रकार के होते हैं। प्रयोग के आधार पर सर्वनाम 6 प्रकार के होते हैं। और कौन कौन से 6 प्रकार के हैं अभी मैं आपको लिख कर दिखाता हूं। ठीक है, देखिए प्रयोग के आधार पर सर्वनाम 6 प्रकार के होते हैं। तो हम इसमें ही बना देते हैं। ठीक, सर्वनाम प्रयोग के आधार पर सर्वनाम 6 प्रकार के होते हैं। एक हो गया पुरुषवाचक सर्वनाम, पुरुषवाचक सर्वनाम। एक हो गया निश्चयवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम। एक हो गया अनिश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम। अगला हो गया चौथा नंबर संबंधवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम। फिर हो गया प्रश्नवाचक सर्वनाम, प्रश्नवाचक सर्वनाम। और हो गया छठा निजवाचक सर्वनाम, निजवाचक सर्वनाम। तो सर्वनाम के कितने भेद होते हैं? तो सर्वनाम के 6 भेद होते हैं। और पूछे प्रयोग के आधार पर सर्वनाम कितने होते हैं? तो प्रयोग के आधार पर भी सर्वनाम 6 होते हैं। तो सर्वनाम के भेद पूछेगा तो आप 6 कहिएगा। सर्वनाम के 6 भेद होते हैं। ठीक है, प्रयोग के आधार पर, प्रयोग के आधार पर। ठीक है, प्रयोग के आधार पर सर्वनाम 6 प्रकार के होते हैं। कौन कौन? पुरुषवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम, प्रश्नवाचक सर्वनाम और निजवाचक सर्वनाम। ठीक, तो ये 6 प्रकार के सर्वनाम होते हैं। अब पुरुषवाचक सर्वनाम कितने प्रकार के होते हैं उनको देखते हैं।
तो पुरुषवाचक सर्वनाम को हम तीन भागों में बांटते हैं। एक हो गया उत्तम पुरुष, उत्तम पुरुष, एक हो गया मध्यम पुरुष, और एक हो गया अन्य पुरुष। तो हम इसको तीन भागों में बांटते हैं, हम इसको तीन भागों में बांटते हैं, ठीक है। पुरुषवाचक सर्वनाम को हम तीन भागों में बांटते हैं, उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष, ठीक। तो ये चार्ट आप बना लीजिएगा अपने कॉपी में, ठीक है। और जब चार्ट बन जाए तो अब यहाँ पर हेडिंग दीजिएगा साइड में, हाँ, आप नीचे यहाँ ऐसे हेडिंग दे सकते हैं, पुरुषवाचक सर्वनाम, पुरुषवाचक सर्वनाम, ठीक है। अब ये पुरुषवाचक सर्वनाम क्या होता है इसके बारे में थोड़ा सा लिखना चाहें तो लिख लीजिए, ठीक है। लिखिएगा, वह सर्वनाम जिससे हमें उसके पीछे किसी स्त्री या पुरुष के होने का पता चले, पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। वह सर्वनाम जिसके पीछे हमें किसी स्त्री या पुरुष के होने का पता चले, वह पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। अब पुरुषवाचक सर्वनाम कह देने का मतलब ये नहीं होगा सिर्फ पुरुष जाति ही रहेगी, उसमें स्त्री जाति भी आएगी, महिला जाति भी आएगी। यानी जिन शब्दों के पीछे हमें लगे कोई पुरुष है या कोई महिला है, ठीक, तो वही सर्वनाम पुरुषवाचक सर्वनाम कहलाएगा, ठीक है। कोई वस्तु रहेगा या कोई अन्य जानवर रहेगा तो भी पुरुषवाचक सर्वनाम में नहीं आएगा, ठीक है ना। तो जिस शब्द से ये लगे कि इसके पीछे या तो कोई पुरुष है या कोई महिला है तो वह सर्वनाम पुरुषवाचक सर्वनाम होगा, ठीक है। जैसे मैं कुछ लिख दे रहा हूं आपको, मैं एक फिल्म देखना चाहता हूं, जैसे मैं लिखा, मैं एक फिल्म देखना चाहता हूं, देखना चाहता हूं, मैं एक फिल्म देखना चाहता हूं, ठीक है। तो अब यहां पर मैं जो है, मैं, इस मैं के पीछे एक पुरुष है क्योंकि चाहती क्रिया से लिंग पकड़ा जाता है, ठीक है ना। तो मैं के पीछे एक पुरुष है, ठीक। वह रोज स्कूल जाती है। अब देखिए, इस वह के पीछे एक लड़की है, क्योंकि हम जान गए जाती है तो वह के पीछे एक लड़की है, तो वह भी एक पुरुषवाचक सर्वनाम हो गया, मैं भी एक पुरुषवाचक सर्वनाम हो गया, ठीक। आप क्या लोगे, आप क्या लोगे, ठीक। तो आपके पीछे भी कोई पुरुष है, ठीक है, आपके पीछे भी कोई पुरुष है। तुम कहाँ जा रहे हो, तुम कहाँ जा रहे हो। अब तुम के पीछे भी एक पुरुष है, अगर यहाँ लिख देते तुम कहाँ जा रही हो तो यहाँ तुम के पीछे कोई महिला हो जाता। तो जिन शब्दों से ये हमें पता चले कि इसके पीछे कोई पुरुष या कोई स्त्री है, ठीक है, उन शब्दों को हम लोग पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। और पुरुषवाचक सर्वनाम के तीन भेद होते हैं। अब उसके बाद लिखिएगा, इस न लिखने के बाद उसके बाद लिखिएगा, पुरुषवाचक सर्वनाम के तीन भेद होते हैं, एक उत्तम पुरुष, दो मध्यम पुरुष, तीन अन्य पुरुष, ठीक है। अब इसको ट्रिक के माध्यम से हम आपको सिखाते हैं। जैसे मैं उत्तम तुम मध्यम अन्य की बात क्यों करें, मैं उत्तम तुम मध्यम अन्य की बात क्यों करें। जैसे मैं अपने बारे में बात कर रहा हूं, मैं, हम, हमने, हमसे, ठीक, ये मैं अपने बारे में बात कर रहा हूं, तो ये होता है उत्तम पुरुष। तुमसे मैं डायरेक्ट बात कर रहा हूं, जैसे अभी आप सुन रहे हैं तो तुमसे मैं बात कर रहा हूं या आपसे मैं बात कर रहा हूं, तो आप जो हो गए वह मध्यम पुरुष हो गए, ठीक है, जिससे मैं बात कर रहा हूं मध्यम पुरुष, ठीक। और जिसके बारे में बात कर रहा हूं वह हो गया अन्य। जैसे मान लीजिए एक लड़का है दीपक, और एक अन्य लड़का है, उसका नाम है सुजीत, ठीक है। अब दीपक सुजीत कहता है, तुम जानते हो गीता आजकल
स्कूल नहीं आ रही है, तो तुम जानते हो, ठीक। तो तुम जो शब्द उसने प्रयोग किया वह किसे बोलने के लिए प्रयोग किया? और रोहित से, सुजीत से बोलने के लिए प्रयोग किया। और किसके बारे में बात कर रहा है? गीता। हाँ, मैं जानता हूं, ठीक है, मैं जानता हूं, तुम जानते हो गीता स्कूल नहीं जान आती है। तो अब यहां पर ये लोग गीता के बारे में बात करें तो गीता अन्य हो गई, ठीक। जो बोल रहा है वो उत्तम, जो सुन रहा है वो मध्यम। श्रोता हमेशा मध्यम होता है, ठीक है, श्रोता हमेशा मध्यम होता है और वक्ता हमेशा उत्तम होता है, और जिसके बारे में बात हो वह अन्य होता है, ठीक है। तो हम लोग इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, जो उत्तम पुरुष है, ठीक, उत्तम पुरुष, ठीक, उत्तम पुरुष, या आप ऐसा लिख लीजिए, यहीं पर लिख लीजिए, इसको हटा देते हैं, जैसे इसमें बता देते हैं उत्तम पुरुष, ठीक है। यहां लिखा है उत्तम पुरुष क्या होता है? वक्ता होता है। वक्ता यानी कहने वाला। और उत्तम पुरुष में आ जाएगा मैं, हम, ठीक, मैंने, हमने, ठीक है, हमको, हमारा, मेरा, हमारा, मुझे, मुझको, हमको, ठीक, इत्यादि। ये सब क्या हो जाएंगे? ये सब उत्तम पुरुष में आ जाएंगे। ये सब क्या हो जाएंगे? उत्तम। मैं उत्तम, तुम मध्यम, ठीक। तो जो मध्यम पुरुष होता है वो क्या होता है? श्रोता होता है, ठीक है, श्रोता होता है। वो क्या होता है? श्रोता होता है, सुनने वाला, ठीक, सुनने वाला। जैसे तुम, तू, तुमने, तुम्हें, तुमको, ठीक है, आप, आपने, आपको। ये सब क्या है? ये सब मध्यम पुरुष है, ये सुनने वाले, श्रोता है, ठीक है। तो जो सुनने वाला होता है वो मध्यम होता है, और जिसके बारे में बात करें वो अन्य होता है। जिसके बारे में बात करें, जिसके बारे में हम लोग बात करेंगे वो अन्य होगा। जैसे वह, यह, वे, ये, इन, उनसे, उसको, उन्हें, इत्यादि। ये सब क्या हो जाएंगे? ये सब हो जाएंगे अन्य पुरुष, ठीक है। तो पुरुषवाचक में हम क्या कह सकते हैं? जिन सर्वनामिक शब्दों के पीछे ये लगे कि इनके पीछे कोई पुरुष या महिला है, वह पुरुषवाचक सर्वनाम होगा। यानी जिन शब्दों से हमें यह लगे कि इस शब्द के पीछे कोई पुरुष या महिला है, वह पुरुषवाचक सर्वनाम होगा। और पुरुषवाचक सर्वनाम कितने प्रकार के होते हैं? तो पुरुषवाचक सर्वनाम 3 प्रकार के होते हैं: उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष। मैं उत्तम, तुम मध्यम और अन्य की बात क्यों करें, ठीक है। ये ट्रिक के रूप में याद कर लीजिएगा इसको, ठीक। और इनमें आप देख लिए। अच्छा, अब इसके बाद मैं दूसरे पर चलूंगा, निश्चयवाचक सर्वनाम पर। निश्चयवाचक सर्वनाम, अगली हेडिंग होगी आपकी निश्चयवाचक सर्वनाम।
निश्चयवाचक सर्वनाम। ठीक, निश्चयवाचक सर्वनाम। ठीक, अच्छा देखिए, ये जो निश्चयवाचक सर्वनाम होते हैं निश्चितता बतलाने वाले शब्द होते हैं। तो निश्चितता बतलाने वाले शब्द जो है, निश्चितता बतलाने वाले शब्द जो है वे निश्चयवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। ठीक है, इनमें आप लिख सकते हैं जिन सर्वनाम शब्दों से, जिन सर्वनाम शब्दों से, ठीक है, जिन सर्वनाम शब्दों से किसी निश्चित वस्तु, व्यक्ति, किसी निश्चित वस्तु का बोध होता, सॉरी, जिन सर्वनाम शब्दों से किसी निश्चित वस्तु का बोध होता है वे निश्चित सर्वनाम कहलाते हैं। ठीक है, तो आप लिख लीजिए इसकी परिभाषा को बढ़िया से। जिन सर्वनाम शब्दों से किसी निश्चित वस्तु का बोध होता है उन्हें निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे यह, वह, ये, वे, यह, वह, ये, वे। ठीक है, यह, वह, ये, वे, कौन कौन से? यह, वह, वे, ये। अब इनको हम वाक्य में प्रयोग करके भी दिखाते हैं। ठीक है, तो वाक्य में प्रयोग करके देखिए, जैसे यह से देखिए, यह मेरा घर है, मेरा घर है। यह मेरा घर है, निश्चित बता रहा है कि यह मेरा घर है। तो यहाँ यह जो है निश्चयवाचक सर्वनाम हो गया। यानी जिन शब्दों से किसी निश्चित वस्तु का बोध हो वह निश्चयवाचक सर्वनाम कहलाएगा। ठीक, दूसरा जैसे वह, ठीक, वह बहुत सुंदर है, वह बहुत सुंदर है। ठीक है, तो यहाँ वह जो हो गया, यहाँ वह भी जो है एक निश्चितवाचक सर्वनाम हो गया। ठीक, ये मेरे हथियार हैं, ये से देख लीजिए, ये मेरे हथियार हैं। तो ये जो शब्द है ये भी क्या है? ये जो शब्द है ये भी निश्चयवाचक सर्वनाम, निश्चितता को बतलाने वाले शब्द हैं। वे तुम्हारे आदमी हैं, वे तुम्हारे आदमी हैं। तो यहाँ वे जो शब्द हो गया, हाँ, वे भी जो है निश्चितता को बतलाने वाला शब्द है। तो जिन शब्दों से हमें किसी निश्चित व्यक्ति या वस्तु का बोध होता है वह निश्चयवाचक सर्वनाम के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, आप उदाहरण देख लीजिए। अच्छा, अब यहाँ पे एक चीज और लिखते हैं, आप ध्यान से बताइएगा, मैं लिख रहा हूं, आप ध्यान से समझिए। यह घर मेरा है, और यहीं पूछ दे, अंडरलाइन दे दे इसमें, और पूछ दे कि रेखांकित शब्द क्या है? संज्ञा है, सर्वनाम है, विशेषण है या क्रिया है। ठीक, ऐसा ऑप्शन दे दे कि रेखांकित शब्द क्या है? संज्ञा है, सर्वनाम है, क्रिया है, विशेषण है। तो यह घर मेरा है। ठीक, तो अधिकतर लोग जो है इसको सर्वनाम मार देंगे। ठीक, लेकिन मैं आपको बता दूं, ध्यान से समझिएगा, किसी भी सर्वनाम के बाद अगर संज्ञा हो, देखिए घर एक संज्ञा शब्द है, घर क्या है? घर एक संज्ञा शब्द है। किसी भी सर्वनाम के बाद अगर संज्ञा हो तो वह शब्द सर्वनाम न होकर सर्वनामिक विशेषण हो जाता है। तो वह शब्द सर्वनाम न होकर सर्वनामिक विशेषण हो जाता है। तो अगर यहाँ पर अगर आप सर्वनाम मार देंगे तो गलत हो जाएगा। यहाँ सबसे उपयुक्त आंसर इसका विशेषण है। ठीक है,
समझ में आ रहा है मेरी बात? चलिए आगे बढ़ते हैं। याद रखिएगा, किसी भी निश्चयवाचक संज्ञा या किसी भी सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम, किसी भी निश्चयवाचक सर्वनाम के बाद कोई संज्ञा नहीं होनी चाहिए, ठीक ना? नहीं तो वह सर्वनाम सर्वनाम न रहकर सर्वनामिक विशेषण हो जाएगा। अच्छा, आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग देखते हैं अनिश्चयवाचक सर्वनाम, ठीक है? अनिश्चयवाचक सर्वनाम, इसके बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं हम लोग। अनिश्चयवाचक सर्वनाम, देखो यहाँ पर हम लिख लेते हैं अनिश्चयवाचक सर्वनाम, हो गया? यानी अनिश्चितता बतलाने वाले शब्द, अनिश्चयवाचक सर्वनाम। ये हमारा तीसरा पॉइंट है, अनिश्चयवाचक सर्वनाम। तो इसमें थोड़ा सा लिख लीजिएगा, जिन सर्वनामों से किसी निश्चित वस्तु का बोध नहीं होता है उन्हें अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं, ठीक है? जिन सर्वनाम शब्दों से किसी निश्चित वस्तु का बोध नहीं होता है उन्हें अनिश्चित वाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे कोई, कुछ, कोई, कुछ, ठीक ना? किसी, ये जो शब्द हैं कोई, कुछ, किसी, ये अनिश्चितता को बतलाते हैं। कैसे बतलाते हैं? मैं प्रयोग करके दिखा रहा हूं। देखिए, हम कोई का प्रयोग कर रहे हैं। इसमें देखिएगा, जैसे कोई आ गया तो क्या करोगे? कोई आ गया तो क्या करोगे? अब यहां पर जो कोई शब्द प्रयोग हुआ, ठीक, कोई आ गया तो क्या करोगे, तो यहां पर जो कोई शब्द प्रयोग हुआ वो अनिश्चितता को बतला रहा है। यह अनिश्चयवाचक सर्वनाम है, ठीक है? यह अनिश्चयवाचक सर्वनाम है। कोई आ गया तो क्या करोगे, ओके? दूसरा के लिए कुछ, ठीक? जैसे उसने कुछ नहीं लिया, उसने कुछ नहीं लिया, उसने कुछ नहीं लिया, ठीक? तो यहाँ जो कुछ शब्द है वह अनिश्चयवाचक सर्वनाम है, ठीक? तो यहाँ जो कुछ शब्द है वो क्या है? अनिश्चयवाचक सर्वनाम है। तीसरा हम देखें किसी, ठीक? जैसे लिख दें किसी को बुलाओ, किसी को बुलाओ। तो यहाँ जो किसी शब्द है वो भी क्या है? अनिश्चयवाचक सर्वनाम है, ठीक है? अनिश्चयवाचक सर्वनाम है, ओके? चलिए, 3 हो गए। चौथे पर हम आते हैं। चौथे पर हम लोग आते हैं। चौथा हमारा है संबंधवाचक सर्वनाम। संबंधवाचक सर्वनाम, ठीक? अब ध्यान से समझिए, थोड़ा सा लिख लीजिएगा इसके बारे में। जिन सर्वनाम से किसी अन्य सर्वनाम का संबंध स्थापित होता है, जिस सर्वनाम से किसी अन्य सर्वनाम का या दूसरे सर्वनाम का संबंध स्थापित होता है उसे संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं, ठीक है? तो जिस सर्वनाम शब्द से किसी अन्य सर्वनाम के साथ संबंध स्थापित होता है ऐसे सर्वनाम शब्दों को संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं, ठीक? जैसे में आप लिख सकते हैं जो ... सो। अभी जो ... दिए हैं इनके बीच में कुछ रहेगा, अभी आपको दिखाएंगे। जैसे जो सो ना, जिसकी उसकी, ठीक? जिसकी उसकी, उसकी, ये संबंधवाचक सर्वनाम है। हाँ, जो वही, जो ... वही, ठीक? जो वही, हाँ, जिसकी उसकी। और जहां आपको रा, रे,
री, रा रे दिखे, वो भी संबंधवाचक होता है। जैसे जैसे मैं अभी आपको मैं दिखा रहा हूँ, जैसे पहला वाक्य मैं लिख रहा हूँ, हाँ, जो आया है, जो आया है सो जाएगा, सो जाएगा, ठीक, जाएगा, जो आया है सो जाएगा, यही यही अटल सत्य है, यही अटल सत्य है। तो यहाँ पर जो और जो आया है सो जाएगा, सॉरी, जो आया है सो जाएगा, जो आया है सो जाएगा। तो यहाँ जो और सो आया, जो आया है सो जाएगा, तो यहाँ पर जो और सो आया वो एक दूसरे से संबंध स्थापित कर रहे हैं। तो यहाँ पर ये जो सो है वह संबंधवाचक सर्वनाम कहलाएंगे, ठीक है। दूसरा एक देख लीजिए, जिसकी लाठी उसकी भैंस, हम कहते भी हैं जिसकी लाठी उसकी भैंस, ठीक, हाँ। तो अब यहाँ पर जो जिसकी और उसकी जो शब्द आया है वह संबंधवाचक सर्वनाम है। तीसरा एक देख लीजिए, जो कहा गया वही करो, जो कहा गया वही करो। तो यहाँ पर जो और वही, ठीक, एक दूसरे के साथ संबंध बनाते हैं। तो जो और वही, यहाँ पर जो शब्द आए वही क्या है, संबंधवाचक सर्वनाम है। जो वही, ये क्या है, संबंधवाचक सर्वनाम है, ठीक है। चौथा एक लिख लें, वह मेरी पुस्तक है, वह मेरी पुस्तक है। तो यहाँ पर मैंने कहा था ना रा रे री आएगा, तो वो भी संबंध बनाता है। तो ये संबंधवाचक सर्वनाम के अंतर्गत जाते हैं। रा रे री भी आएगा तो संबंधवाचक सर्वनाम। तो जो सो जिसकी उसकी, जो वही, रा रे री वाला आएगा, हाँ, ऐसा वैसा, ऐसे जो कुछ शब्द आएंगे जो एक दूसरे के साथ संबंध स्थापित करते हो वह संबंधवाचक सर्वनाम कहलाएंगे, ठीक। चलिए 5वें पॉइंट पर चलते हैं हम लोग। 5वां पॉइंट देखिएगा, 5वां पॉइंट प्रश्नवाचक सर्वनाम। 5वां पॉइंट है प्रश्नवाचक सर्वनाम, प्रश्नवाचक सर्वनाम, ठीक है। अब ध्यान समझिए, जो सर्वनाम शब्द प्रश्न पूछने के लिए प्रयोग में आते हो वह प्रश्नवाचक सर्वनाम होंगे। जो सर्वनाम शब्द प्रश्न पूछने के लिए प्रयोग में आते हो वह प्रश्नवाचक सर्वनाम होंगे। जैसे कब, क्यों, क्या, कैसे, कौन, कहाँ, ठीक। कब, क्यों, क्या, कैसे, कौन, कहाँ, ये सब जो है प्रश्नवाचक सर्वनाम में होंगे। जैसे देखो, एक हम उदाहरण दे रहे हैं आपको। जैसे हमने पूछा तुम्हारा नाम क्या है, ठीक। तुम्हारा नाम क्या है, प्रश्नवाचक चिन्ह, ठीक। तो कोई लड़का है, बोला मेरा नाम दीपक है, ठीक, हाँ। तो देखो, मेरा, तुम्हारा, ये तो संबंधवाचक है, ठीक है, ये संबंध बनाते हैं आप। नाम की जगह नाम हो गया, ठीक है, कोई बात नहीं। लेकिन दीपक की जगह क्या आया है, क्या, दीपक की जगह क्या है, क्या है, ठीक है। कौन सा शब्द आया, दीपक की जगह कौन सा शब्द आया, क्या शब्द आया है। तो ये जो क्या हुआ, ये क्या ही प्रश्नवाचक सर्वनाम हो गया, ठीक है। क्योंकि प्रश्नवाचक सर्वनाम क्यों हुआ, क्योंकि ये संज्ञा के स्थान पर आया है, और जो शब्द संज्ञा के स्थान पर आते हैं वह जो शब्द संज्ञा के स्थान पर आते हैं वह सर्वनाम कहलाते हैं। और चूंकि ये प्रश्न के रूप में आया है तो इसलिए प्रश्नवाचक सर्वनाम है, ठीक है। अब कुछ और उदाहरण देख लीजिए, ठीक, प्रश्नवाचक सर्वनाम के। जैसे कौन आया था,
कौन आया था। कौन आया था, यहाँ जो कौन है, ठीक, वह प्रश्नवाचक सर्वनाम। देखिए, अब आप कोई लड़का कह सकता है सर जी ये प्रश्नवाचक सर्वनाम, क्या ये अनिश्चितवाचक नहीं है? देखिए, कौन आया था तो इसका जो है जवाब मुझे मिल जाएगा, तुरंत मिल जाएगा, ठीक है। जैसे दीपक आया था या मोहन आया था या राम आया था, ठीक, इसके जगह हमको मिल रहा है आंसर। तो जब इस तरह से आंसर मिल जाए तो वह प्रश्नवाचक सर्वनाम होता है। और जैसे हमने कहा किसी को बुलाओ, किसी को बुलाओ, अब आपके पास भी उत्तर नहीं, किसको बुलाएं, अनिश्चित है, किसको बुलाएं। तो ये इसलिए हमने किसी को जो है क्या किया था, अनिश्चयवाचक सर्वनाम में रखा था, ठीक है। जब आपको भी नहीं मालूम है कि हम किसको बुलाएं तो ये अनिश्चयवाचक सर्वनाम में गया था, ठीक। दूसरा देखिए, दूसरा उदाहरण देखिए, जैसे हमने कहा तुम कहाँ रहते हो, तुम कहाँ रहते हो, तो वह कहा मैं दिल्ली रहता हूं। कहाँ रहता है, दिल्ली। तो कहाँ की जगह दिल्ली आ सकता है, मैं बंबई रहता हूं, मैं कलकत्ता रहता हूं। तो अब यहां जो कहाँ शब्द है वो क्या हो गया, प्रश्नवाचक सर्वनाम हो गया, ठीक है। वह क्या कर रहा था, वह क्या कर रहा था। तो यहां जो क्या शब्द है वो भी क्या हो गया, प्रश्नवाचक सर्वनाम हो गया, ठीक, प्रश्नवाचक सर्वनाम हो गया। अब आते हैं हम सबसे अंत में, ठीक, निजवाचक सर्वनाम के बारे में। निजवाचक सर्वनाम, निजवाचक सर्वनाम छठवां है निजवाचक सर्वनाम, ठीक है, निजवाचक सर्वनाम। अब देखिए, वक्ता या लेखक जब कोई बात अपने आप के लिए कहे, स्वयं के लिए कहे, खुद के लिए कहे, वक्ता या लेखक जब कोई बात अपने आप के लिए कहे, स्वयं के लिए कहे, खुद के लिए कहे, तो वह शब्द, वह सर्वनामिक शब्द, यानी वह जो सर्वनाम शब्द होगा वह निजवाचक सर्वनाम होगा। तो वह शब्द निजवाचक सर्वनाम कहलाएगा, ठीक है। तो हम क्या कह सकते हैं, वक्ता या लेखक जहां अपने के लिए आप या अपने आप या स्वयं शब्द का प्रयोग करे तो वह निजवाचक सर्वनाम होगा, ठीक है। इसको आप नोट बना के लिख लीजिएगा। जैसे देखिए, मैं यह कार्य अपने आप कर लूंगा। तो यहां जो आप शब्द आया है, अपने आप, तो ये जो शब्द है, ठीक है, ये जो आप आया है, ये इसको आप मध्य पुरुष में मत रखिएगा। अब ये हो गया आपका निजवाचक सर्वनाम, ठीक है। आप भला तो जग भला, आप भला तो जग भला। तो यहां जो आप शब्द आया, यहां जो आप शब्द आया, ये भी क्या है, निजवाचक सर्वनाम है, ठीक। मैं स्वयं से भोजन बना लूंगा, ठीक है। तो यहाँ जो बोला है स्वयं से, तो यहाँ जो स्वयं से बोला है ना, ये भी शब्द क्या है, ये भी जो है निजवाचक सर्वनाम है। तो इस तरह से हम लोग देखते हैं सर्वनाम के 6 भेद होते हैं। तो प्रयोग के आधार पर सर्वनाम के 6 भेद हैं। पूरा सर्वनाम आपका खत्म हो जाता है, ठीक। अब इसके एक्सरसाइज होते हैं, आप एक्सरसाइज को आप लगा सकते हैं और हम सब पढ़ाने के बाद भी आपको एक्सरसाइज कुछ कराते रहेंगे। लेकिन उसके पहले हम आपको एक शब्द, एक वाक्य लिख रहे हैं, आप इसमें से बताइए कौन क्या है। माँ आप सो जाओ, ठीक है। मैं अपने आप से खाना निकाल लूंगा,
उसे मत कहना कोई बात हो जाएगी तो अच्छा नहीं लगेगा। तो देखो, अगर हमें ऐसे वाक्य लिख दिया, ठीक, तो यहाँ पर कौन कौन से सर्वनाम आए हैं, अगर मैं आपसे पूछ दूं तो आप बताइए यहाँ पर कितने प्रकार के सर्वनाम हैं और कौन कौन से सर्वनाम हैं। ठीक है, तो एक बार आप इसको देख लीजिए, एक बार आप अपने से बना लीजिए, फिर मैं आपको बता रहा हूँ यहाँ पर कौन कौन सर्वनाम है और कैसे हम लोग जानेंगे। ठीक है, तो अब तक आपने देख लिया होगा। यहाँ देखिए, यहाँ जो आप आया है ये माँ के लिए प्रयोग हुआ, माँ से एक बात कर रहा है व्यक्ति, तो यह जो हो गया मध्यम पुरुष हो गया, मध्यम पुरुष। यहाँ जो अपने आप बोला तो अपने लिए बोला है, तो यहाँ ये निजवाचक हो गया, निजवाचक। उसे मतलब तीसरे के लिए बात कर रहा है, तो ये अन्य हो गया, अन्य पुरुष। ठीक है, जैसे यहाँ मध्यम पुरुष है, यहाँ अन्य पुरुष। कोई बात निश्चित नहीं है, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, वाचक सर्वनाम। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग सर्वनामों को पकड़ सकते हैं। ठीक, आशा है कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, और ये वीडियो मस्त वीडियो है, पूरा सर्वनाम आपका एक ही वीडियो में ख़त्म हो गया है। तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा, अपने मित्रों दोस्तों को बताइएगा दिशा एकेडमी के बारे में। और आपके लिए एकदम हम जो है समर्पित हैं, और आपको जो है इस बार वर्दी लेनी ही है। उसके लिए मुझे जो भी करना पड़े मैं आपको करके दिखाऊंगा, आपको वर्दी पहना कर रहूँगा। यही मेरा संकल्प है और यही मेरा निश्चय है। तब तक के लिए धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।